वो ब्राह्मण था, लेकिन उसकी लड़ाई ब्राह्मणों के लिए नहीं थी। उसकी लड़ाई उन लोगों के लिए थी जिनके घरों तक अक्सर कोई नेता भी नहीं पहुंचता था। आज ब्राह्मणों को कटघरे में खड़ा करना बहुत आसान है, उन्हें जातिवाद का प्रतीक बता देना आसान है, लेकिन क्या हर ब्राह्मण एक जैसा है? क्या इतिहास में एक भी ऐसा ब्राह्मण नहीं हुआ जिसने दलितों और पिछड़ों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हो? ये कहानी ऐसे ही एक नौजवान की है, भरत भूषण तिवारी। उसकी लड़ाई अपने लिए नहीं थी। वो अपने लिए सरकारी नौकरी नहीं मांग रहा था, अपने लिए मकान नहीं मांग रहा था, न कोई ठेका, न कोई कुर्सी, न ही कोई चुनावी टिकट। उसकी अपनी कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं थी, बल्कि उसकी मंजिल तो कुछ और ही थी। वो उन दलित बस्तियों में जाता था जहां चुनाव के बाद अक्सर नेता भी लौटकर नहीं आते। वो मिट्टी के चूल्हों के पास बैठता था, बुजुर्गों की बातें सुनता था, बाढ़ में उजड़े परिवारों का दर्द लिखता था, युवाओं की समस्याएं नोट करता था, फिर उन्हीं कागजों को हाथ में लेकर सरकारी कार्यालयों की चौखटें घिसता था। कभी बीडीओ, कभी सीओ, कभी एसडीएम, कभी जिला मुख्यालय। उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। उसे चाहिए था तो बस इतना कि जिनके घर उजड़ गए हैं उन्हें रहने का ठिकाना मिल जाए, जिनके पास अधिकार नहीं है उन्हें न्याय मिल जाए। सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे ये है कि हम लोग जो यहाँ पे अभी खड़े हैं, तो जिस समाज के लिए कार्य किया जा रहा है, सरकार, हमारे बिहार सरकार जो ये कार्य कर रही है और भोजपुर प्रशासन, लेकिन कार्य थोड़ा यहाँ पे और ये चाहिए कि हम लोग जो यहाँ पे बताया जा रहा है इन लोगों को, जिनके लिए हो रहा है, थोड़ा और बेहतर से हो। हम लोग जहाँ खड़े हैं ये गड्ढा स्थान है और यहाँ कहीं ना कुछ लोग यहाँ पे मिला है, लगभग 30 से 40 लोगों का गड्ढा में। ये हम लोग जहाँ देखिए गड्ढे में ही है। थोड़ा आप देख सकते हैं, बारिश हुआ है कल, पानी लग गया है एक दिन की बारिश में, और बाढ़ आएगा तो लमसम यहाँ हम लोग ये इतना हम लोग डूब जाएंगे। बिहार सरकार से, खास करके बिहार के सीएम से और भोजपुर प्रशासन से मैं मांग करता हूँ, और इन लोगों का भी मांग है कि यहाँ पे प्रशासनिक लोग आके यहाँ पे सर्च करें। खास करके हमारे भोजपुर के जो डीएम साहब हैं, आप आइए यहाँ पे और ये धरातल को आप खुद से भ्रमण कीजिए। तो उसको जमीन के पत्ते नहीं घर लगाएगा, उसको घर बाल बच्चा होता है घर में। हाँ, तो आप आके यहाँ पे खुद से भ्रमण कीजिए। बस समाज के दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाने के लिए ही उसने 10 वर्ष पहले जीवन भर विवाह न करने का फैसला लेते हुए अपना पिंडदान तक कर दिया था। लेकिन सिस्टम से सवाल पूछने की कीमत बहुत भारी होती है। परिजनों का आरोप है कि एक बार लोगों की समस्याएं लेकर जाने पर पुलिस ने भरत की बेरहमी से पिटाई की। ऐसा करवाने का आरोप परिजनों ने एसडीएम पर लगाया था। कहा जाता है उस दिन भरत के सिर्फ शरीर पर चोट नहीं लगी थी, उसका व्यवस्था पर से भरोसा भी टूट गया था। जवैनिया गांव के विस्थापित जो हमारे ही गांव में आकर स्थापित किए गए हैं, उनकी लड़ाई वो लंबे समय से लड़ रहा था। उसके द्वारा ही किए गए प्रयासों से वहाँ पे बिजली की व्यवस्था हुई है, वहाँ कच्ची सड़क की व्यवस्था हुई है, एक चापाकल भी लगाया गया था तत्काल में। 2 दिन पहले जो ये घटनाक्रम आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उससे 2 दिन पहले की घटना है। वहाँ के लोग यहीं पे आते हैं तो कहते हैं कि भरत जी आप नहीं लगिएगा तो फिर पानी का समस्या हम लोग इतने गर्मी में क्या करेंगे। एक चापाकल आपके द्वारा प्रयास करने पर लगा है, वो बढ़िया से पानी नहीं दे रहा है। वो कहता है कि आप लोग चलिए, मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। वो सारे लोग जाते हैं, उसके 10 मिनट के अंदर वो यहाँ से अपना मोटरसाइकिल उठाता है, जगह पे जाता है और अनुमंडल पदाधिकारी जगदीश को फोन लगाता है और कहता है कि क्या सर आपके बच्चे इस पानी को कभी पिएंगे क्या? किसी मंत्री और किसी अधिकारी का परिवार आके यहाँ पर एक दिन के लिए स्टे कर सकता है क्या? SC ST वर्ग के लोग, OBC वर्ग के लोग जो गरीब हैं, दबे कुचले हैं, दूसरे जगह से विस्थापित है, उसका यही तो कहना था कि एक गड्ढे में से निकाल के दूसरे गड्ढे में इसको क्यों डाला जा रहा है। जब उस दिन वो बात करता है और टेलीफोन कट जाता है SDO साहब का, तो यहाँ से वो SDO जगदीशपुर के पास जाता है। उसके बाद उसकी वहाँ पे पिटाई की जाती है, उसके साथ बदसलूकी की जाती है, जो भी नहीं करना चाहिए। एक सामाजिक आदमी जब किसी अधिकारी से मिलता था, बार बार स्वास्थ्य कैंप लगवाता था, अन्य जो भी काम थे जनता के हित को करता था। फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा पल आया जो किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत था।
परिवार के अनुसार उसने अपनी माँ की दी हुई सोने की चेन बेच दी। वो चेन जिसे उसकी माँ ने प्यार और आशीर्वाद की निशानी के रूप में उसे दिया था। भरत ने उसे किसी शौक के लिए नहीं बेचा, न ऐशो आराम के लिए, बल्कि इसलिए बेचा क्योंकि उसे लगने लगा था कि अब उसकी जान खतरे में है। बताया जाता है कि इसलिए उसने उन रुपयों से एक पिस्टल खरीदी, दबंग बनने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए। लेकिन आखिरकार मौत एक दिन उसके निकट पहुंच ही गई और उस दिन एक युवक नहीं मरा, एक सवाल पैदा हुआ जिसने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, जो दलितों और पिछड़ों के हक के लिए गांव-गांव भटकता रहा। क्या उसकी पहचान उसकी जाति होगी या उसका बलिदान? क्योंकि इतिहास में अमर वे ही होते हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। यदि एक ब्राह्मण दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए अपना चैन, अपना सुख, अपना जीवन और अंततः अपना बलिदान दे सकता है, तो फिर पूरी ब्राह्मण जाति को एक ही तराजू में तोलने वाले लोग पहले अपने गिरेबान में झांके। नफरत की राजनीति करना आसान है, लेकिन सच का सामना करना मुश्किल। और सच यही है कि किसी भी समाज में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे भी। इसलिए जाति देखकर नहीं, चरित्र देखकर फैसला कीजिए। जो पूरी की पूरी जाति को कटघरे में खड़ा कर देता है वो न्याय नहीं करता, बल्कि सिर्फ एक नई नफरत को जन्म देता है। और याद रखिए, भरत भूषण तिवारी जैसे लोग ये साबित कर जाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी जाति इंसानियत होती है। अभी तक के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र पुनः उपस्थित होंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।